अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद अपने होम्योपैथिक चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है जी, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ट्रीटमेंट इन होम्योपैथिक। ओव्यूलेशन एक जो है, अगर आपका ठीक नहीं है तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि होम्योपैथिक में इसकी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, सिम्टम्स एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जी, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओव्यूलेशन। तो ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज़ पे। तो ये कॉज ये भी है कि ओव्यूलेशन, अगर आपका सिस्टम जो है वीक है, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी कॉजेज़ होती हैं। अगर तो आपका जो है आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हैं, आपको जो है पीसीओएस है, आपकी ओवरीज जो हैं वो अनहेल्दी हैं, सही से एग जो हैं वो मिच्योर नहीं होते, या एग सही से प्रोड्यूस नहीं होते, एग बनते नहीं हैं। एग अगर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं कि उनमें जो है प्रेगनेंसी कंसीव जो है नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो है आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपको पीरियड्स इरेगुलर प्रॉब्लम है, पीरियड्स आपको ठीक नहीं आते। तो कुछ आपके साथ हार्मोन्स जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है। और ईस्ट्रोजन क्या होता है, ये आपके फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, आपकी फॉलिकल्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपकी जो फॉलिकल एग होते हैं उनको रेगुलर करता है। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपके पीरियड साइकिल को जो है रेगुलर करता है, और पीरियड्स जो हैं आपके रेगुलर होते हैं। और अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हों तो फिर आपको ओव्यूलेशन आपकी बिल्कुल ठीक हो रही होती है। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, ये जब आप बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं उस वक्त ये हार्मोन ज़्यादा होता है, जिससे आपका लैक्टोज सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। अगर लैक्टोज मदर नहीं भी है तो भी ये हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है किसी ना किसी रीज़न या कॉज की वजह से, किसी मेडिकेशन की वजह से, या आपको जो है वो आप इससे प्रोलैक्टोन से अगर ज़्यादा होगा तो आपका साइकिल जो है वो पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम जो है कि आजकल कॉमन है, हाइपर थायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें भी आपको जो है ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको हो जाती है, आपका न्यूट्रिशन लेवल घट जाता है, आपका जो है इससे ओव्यूलेशन जो है आपकी स्लो होगी। आपकी अगर एचपी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो जितने भी माइक्रो मिनरल्स होते हैं अगर आप प्रॉपर नहीं ले रहे तो आपकी ओव्यूलेशन हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी। क्यों? आप अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जाते हैं तो वो आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, जो है फॉलिक एसिड देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं, ताकि आपकी जो माइक्रो मिनरल्स हैं और न्यूट्रिशन लेवल है वो आपका इंक्रीज़ हो, ताकि आपकी जो है एग्स हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर से बेहतर हो। तो इसके लिए आपको जो है अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो है वो आपको पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, और बच्चियों का स्पेशली टीनेज बच्चियों को ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। टीनेज बच्चियों को जो है वो दूध बिल्कुल नहीं पीती, कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करती, बेतहाशा जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पता है कैंटीन का जो बासी खाना और गंदे ऑयल में बना खाना और अनहेल्दी फूड, फ्रोज़न फूड और चिकन का बेतहाशा इस्तेमाल और जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल, ऑर्डर किया, लेट नाइट मंगवा लिया, खा लिया। इससे ये होता है कि आपके हार्मोन्स और आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कभी वज़न बहुत ज़्यादा आपका गेन हो जाएगा, कभी वज़न कम हो जाएगा, स्किन ख़राब होगी,
जब भी आपके हार्मोन्स का इशू होता है, आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी असर पड़ता है और आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, प्रॉपर आप अपनी न्यूट्रिशन लेवल को बरकरार रखते हैं, टीन एज से ही अपनी प्रॉपर केयर करते हैं, जो है अपना तमाम किस्म के आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो है फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं घर पे बने हुए, और दूध का आप इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है और इससे आपका साइकिल भी ठीक रहता है और जो है आपका एग मैच्योर भी होते हैं और आपको पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैं अपने पेशेंट्स को क्या देती हूँ और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं जो है, अगर इस तरह आपकी ओवुलेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, और अगर टीनेज बच्चियों का ओवुलेशन सिस्टम डिस्टर्ब है, पीरियड्स 2-2 3-3 महीने नहीं आते, अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं और उनका साइकिल डिस्टर्ब है, तो मैं मेडिसिन हमेशा थूजा 1 mg देती हूँ पहले दिन, और सेकेंड डे में पल्स टीला 1 mg देती हूँ अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती हैं। और इसके अलावा अगर मुझे ज़रूरत पड़े कि पेशेंट कंसीव नहीं कर रही, मैरिड लेडी है, उसको 1-2 साल उसके शादी को गुजर चुके हैं, तो एक्सरे 1 mg मैं थर्ड डे देती हूँ। और इसके अलावा फोलोकुलिनियम जो है वो बेस्ट रेमेडी है फॉर ओवुलेशन, जिससे आपका साइकिल भी ठीक होता है। अगर आपकी ओवरीज अनहेल्दी हैं तो वो भी ठीक होंगी। फोलोकुलिनियम जो है वो मैं 30 में या 200 में इस्तेमाल करती हूँ। 30 में अगर इस्तेमाल करती हूँ तो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने जो है डेली लेने हैं। और इसके अलावा ओफोरिनम जो कि ओवरीज की बहुत ज़्यादा हेल्थ बेहतर करती है, ओवरीज को हेल्दी बनाती है, आपको कंसीव करने में, आपको साइकिल में बहुत हेल्प करती है। ओफोरिनम 30 जो है वो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे लगातार मैं 15 दिन के कोर्स करवाती हूँ, जिससे जो है आपकी ओवरीज बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, और जो है व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अपॉइंटमेंट कंसल्ट कर सकते हैं, और फीमेल जो है वो फिजिकली विजिट भी कर सकती हैं और अपनी मेडिसिन बजरिया पार्सल भी मंगवा सकती हैं और कंसल्ट करके मेडिसिन लिखवा भी सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।